आज हम लोग देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा का ऑब्जेक्टिव, समझते। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो वेक्टर अलजेब्रा है वो आप लोगों का जो एग्जाम में है वो आपको मार्क्स जो होता है ना एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। वेक्टर और 3D मिलाकर आप लोगों को दोनों टॉपिक अगर से बात कर लिया जाए, वेक्टर और 3D दोनों टॉपिक अगर हम बात कर लेते हैं, समझे, वेक्टर और 3D तो दोनों टॉपिक अगर बात हम लोग कर ले, समझे, तो सबसे पहला चीज आप लोगों को ये बात दिमाग में रखना है, क्या क्या चीज बोले हैं, वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D दोनों टॉपिक आप लोगों को अगर देखा जाए, इस दोनों टॉपिक को अगर मिला के देखा जाए तो सबसे पहला चीज आप लोगों को कम से कम ना तो कम से कम आपको 35 से 40 मार्क्स तक आपको इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ रहे हैं आप, समझ सकते हैं कि 30 से 40 मार्क्स का एग्जाम में क्या वेट होता है, क्या महत्व होता है। जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा या एग्जाम दिए होइएगा तो आप लोगों को पता होगा कि भाई 30 से 40 मार्क्स का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आज इसी को देखते हुए हम आप लोगों को वीडियो लेके आए हैं और आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए सबसे पहला चीज आप लोगों को बता दें कि जो अभी हम लोग वेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लेके आए हैं, यह जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देख रहे हैं, समझे, यह ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एग्जाम में जो होगा ना, एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आज का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके आए हैं वो आपको इस ढंग से ले आके आया है कि आपका जो भी चैप्टर में आप लोग जो थ्योरी पढ़े हुए हैं, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े वो कॉन्सेप्ट सब पर सारा का सारा एग्जांपल भी हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसलिए। लेकिन इतना क्वेश्चन आपको नहीं, आपका एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा ऑब्जेक्टिव का जो सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड होगा, उसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चन सिर्फ रहेगा और उससे आपको समझ लीजिए कि 10 को 15 क्वेश्चन आपको टैली करवे करेगा, 5 को से 10 क्वेश्चन आपको टैली करवे करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज का वीडियो हम सिर्फ इसलिए लेके आए हैं कि ताकि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो आपका थ्योरी है समझ में आ रहा है ना, वो आपको पहले पकड़ में आ जाए, समझ रहे हैं, पकड़ में आ जाएगा तब तक खाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिया जाएगा अंत में, समझ रहे हैं ना। तो अभी का जो भी ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा वो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट के व्यू से नहीं देखा जाएगा, आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट के व्यू से देखा जाएगा, समझ में। एग्जाम में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हम आपको यहाँ पे टैली कर देंगे। यही चीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लग रहा है जो एग्जाम में आपको पूछेगा ही, इतना एकदम श्योर है ना, कि जो एग्जाम में पूछेगा उसको हम एक अलग वीडियो में आप लोगों को बना के डाल देंगे, समझ रहे हैं ना। तो आज आप लोगों को सबसे पहला चीज आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है, ठीक है, कि आज का जो भी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वह सिर्फ हम लोग क्या काम करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, समझे। चलिए आइए, तो सबसे पहला चीज आज हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर अलजेब्रा का हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा, समझ रहे हैं ना, वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक चैप्टर है। देखिए वेक्टर अलजेब्रा का आप लोगों को वैसे पढ़े होइएगा एक्सरसाइज में, आप लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में तो आपको 4 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, जिसमें से 1 2 बेसिक चैप्टर है और 3 4 आप लोगों को पता होगा, एक डॉट प्रोडक्ट है, एक आती है क्रॉस प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला बेसिक चैप्टर, आज आपको बेसिक चैप्टर से आज हम आपको क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ पॉइंट ए इक्वल टू x, y, z। आप लोगों को बता दे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताते चलेंगे ताकि आपका थ्योरी भी क्लियर होता जाएगा। देखिए जैसे आप लोग 3D पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे 2D, आज पढ़ रहे हैं 3D। 3D में आपका 3 कोऑर्डिनेट होता है, ये बात आपको याद रखना है, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है और एक कथी होता है z कोऑर्डिनेट, समझे। एक होता है आपका x कोऑर्डिनेट, एक होता है y कोऑर्डिनेट, एक क्या होता है z कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं ना। एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट और एक कथी होता है z कोऑर्डिनेट। कभी भी अगर जो कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया रहेगा तो 3 कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया रहेगा, x y z। तो दिया हुआ है यहाँ पे इफ ए पॉइंट a इक्वल टू इतना, देन इट्स वेक्टर कंपोनेंट। सब आदमी को बता दे कि किसी भी पॉइंट का एक वेक्टर कंपोनेंट होता है, एक स्केलर कंपोनेंट होता है। तो देखिए सबसे पहला चीज आपको बता दें कि जो 3D हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हम आपको 3 गो एक्सिस पढ़ाते हैं, 3 गो एक्सिस पढ़ाते हैं ना। एक होता है आपका कथी x एक्सिस और एक जो होता है आपका y एक्सिस, समझ रहे हैं ना, और एक होता है आपका कथी z एक्सिस, है ना। एकरा अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं i कैप, एकरा अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं j कैप, एकरा अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं कथी k कैप, समझ रहे हैं ना। तो देखिए सबसे पहला चीज x के साथ i रहेगा, y के साथ आपका j रहेगा और z के साथ आपका क्या रहेगा, k रहेगा। जब भी अगर आपका यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको रहेगा तो x एक्सिस के साथ कथी लीजिएगा i कैप,
y एक्सिस के साथ कितना j कैप और z एक्सिस के साथ k कैप लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, x एक्सिस के साथ y कैप, y एक्सिस के साथ j कैप, z एक्सिस के साथ k कैप। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट, अर्थात इसका पहला आंसर सही हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पॉइंट ए इतना दे रखा हुआ है, देन इट्स वेक्टर कंपोनेंट, इसका वेक्टर कंपोनेंट यही हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप नहीं है, इसका मतलब इफ पॉइंट से इतना देन वेक्टर कंपोनेंट, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है, सारा का सारा ऑप्शन कथी है गलत दे दिया हुआ, समझे, इसका मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा के बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। देखिए तीसरा नंबर दे दिया हुआ है कि एक पॉइंट कितना दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, देन एक स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है, समझे, स्केलर कंपोनेंट पूछेगा तो सिर्फ x y z बताना है, क्या बताइएगा x y z। देखिए अब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, x y z है ना, ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, समझ रहे हैं ना, ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। अब चलिए आगे बढ़िए, चौथा नंबर क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 3k कैप, देन इट्स स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2 3 माइनस 3, 2 3 माइनस 3, 2 3 माइनस 3, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट x y z इज। अब यहाँ ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सर, ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए एग्जाम में आपका आता ही है, समझ रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। पोजीशन वेक्टर क्या बात कर रहा है, पोजीशन वेक्टर, जब भी अगर जो कोई पॉइंट अगर जो दिया रहेगा और अगर जो इसका पोजीशन वेक्टर अगर जो निकालना रहेगा, कोई भी अगर जो पॉइंट आपका दिया रहेगा और अगर जो इसका कोई कहेगा पोजीशन वेक्टर बताइए, तो देखिए याद रखिएगा सवाल, देखिए सबसे पहला चीज आप लोग को बता दे कि कोई अगर जो पॉइंट आपके पास दे रखा हुआ है, समझे, कोई भी अगर ये पॉइंट दे रखा हुआ है, जैसे x y z दे रखा हुआ है, तब अगर इसका कहेगा कोई पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर अब हम बताए थे, सबसे पहला पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको ओरिजिन से जोड़ देते हैं, तो ओरिजिन से कांटेक्ट करा देते हैं, तो ओए वेक्टर, और ओए वेक्टर का अगर एक लेटर में अगर लिखेंगे तो इसको स्मॉल लेटर कहेंगे और इसको ए वेक्टर कहेंगे, और ए वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, इस सब में आई जे के लग जाता है, अर्थात लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। तो देखिए तो ये कि सर पोजीशन वेक्टर और वेक्टर कंपोनेंट में क्या अंतर है, तो देखिए पोजीशन वेक्टर जब भी लिखेंगे तो हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे, और जब भी अगर इस वेक्टर कंपोनेंट देंगे तो उसमें कॉमा देंगे। जैसे अब कहता है इस पॉइंट का वेक्टर कंपोनेंट बताइए, VC बताइए, है ना, तो सीधा हम लोग लिख देते एक्स आई कैप कॉमा कथी बोलते हैं कॉमा वाई जे कैप कॉमा कथी बोलते हैं जेड के कैप। अगर इसी में अगर पोजीशन वेक्टर अगर पूछ रहा है तो इतना बोल देंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर अगर आपसे पूछेगा, कौन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर अगर आपसे पूछेगा तो उस वेक्टर में उस पॉइंट में आई जे के कैप लगा दीजिएगा, साथ ही साथ प्लस माइनस जो साइन रहेगा उस साइन को ले लेंगे। अगर जो आपको सिर्फ वेक्टर कंपोनेंट अगर जो पूछेगा तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगाकर कॉमा के साथ लिखना है। जैसे मान लेते कोई पॉइंट है a इक्वल टू 2,3,5 है ना, इसके बाद अगर जो मान लेते हैं इसका हमको पोजीशन वेक्टर बताना है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग सीधा लिख देंगे 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप, ये इस पॉइंट का आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर इसी पॉइंट का अगर जो वेक्टर कंपोनेंट अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, वेक्टर कंपोनेंट, तो एक हम लोग क्या बोलेंगे 2i कैप कॉमा देंगे, देखिए यहाँ प्लस के जगह पर कॉमा देंगे, फिर दे देंगे 3j कैप कॉमा का दे देंगे 5k कैप। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, देखिए फिर से समझ लीजिए कि अगर जो कोई भी पॉइंट का अगर जो पोजीशन वेक्टर लिखना हो, कौन वेक्टर लिखना हो, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि उसमें आई जे के लगा देंगे, कभी लगा देंगे आई जे के लगा देंगे, साथ ही साथ प्लस का साइन लेगा, कभी का साइन लीजिएगा, प्लस का साइन लीजिएगा। अगर जे उसका सिर्फ अगर जो वेक्टर कंपोनेंट अगर जो आपको लिखना है तो सिर्फ हम लोग कॉमा दे के लिखेंगे, समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सुनिए, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है तो समझिए। देखिए तो आप ये बात तो समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन वही बात दिया हुआ, समझे, कि इफ ए पॉइंट ए इक्वल टू इतना देन पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर है तो इसमें आई कैप लगेगा, इसमें जे कैप लगेगा, इसमें कथी रहेगा के कैप, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, अर्थात इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा, इफ ए पॉइंट इक्वल टू इतना देन इट्स पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, अर्थात पहला आंसर इसका सही हो जाएगा।
देखिए ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी में हम आपको फास्ट कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया रहेगा तो क्या कीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में खींच लेते हैं, समय भी तो नहीं ज्यादा देना है ना। फिर पॉइंट दिया हुआ है तो इसमें लगा देंगे आई कैप, इसमें लगाएंगे जे कैप, इसमें के कैप, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा आई कैप प्लस 4 के कैप, आई कैप प्लस 4 के कैप, आई कैप प्लस 4 के कैप पेपर होता है, आई कैप आप प्लस में होता है 4 के कैप, समझ रहे हैं, तो वो तो है नहीं, तो इसमें हम लोग बोलेंगे नॉन ऑफ कथी बोलेंगे, दीज बोलेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अगला दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1,0,2 इज, है ना, तो फिर देख लीजिए आई कैप प्लस में 2 के कैप होगा, तो आई कैप प्लस में 2 के कैप नहीं है, तो फिर लिखेंगे कथी, नॉन ऑफ दिस, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन ऑफ दिस, समझे, इसका भी आंसर नॉन ऑफ दिस। देखिए इफ ए पॉइंट कितना, देन इट्स पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप देख रहे हैं, सबसे पहला ये तो जीरो हो जाएगा, तो 2j कैप प्लस 4 के कैप, 2j कैप प्लस 4 के कैप, अर्थात इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट ए इक्वल टू इतना, देन इट्स पोजीशन वेक्टर, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, तो फिर हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4 के कैप, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4 के कैप, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4 के कैप, अर्थात इसका बी आंसर सही होगा। कहिएगा कि सर ए क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें कॉमा दे रखा हुआ है, कॉमा दे रखा है, इसका मतलब ये वेक्टर कंपोनेंट है या पोजीशन वेक्टर नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन, ए दिया हुआ है -1 -2, इसमें -1 -2 दिया हुआ है, अगला पॉइंट इसमें छोटे रखा, मतलब थोड़ा सा ना मिस प्रिंट हो जाता है, क्या कीजिएगा ना मिस प्रिंट हो जाता है, समझ रहे। देन इट्स पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर आप लोगों को बताना है, समझे, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या बोले, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, पोजीशन वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2j, अच्छा इसका मतलब एक बार कोई पॉइंट 4 दे रखा हुआ है, समझे, 4 दिया हुआ है, समझे, जो आपका मिस प्रिंट हो गया है, तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4 के कैप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट ए इक्वल टू -1 -2, वही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। आप लोगों को बताए थे कि जब भी अगर जो दो पॉइंट को अगर जो मिलाना होगा, दो पॉइंट को मिलाना होगा, तो पोजीशन वेक्टर का फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे। देखिए समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझ में। देखिए पोजीशन वेक्टर अगर जो हमको ए बी निकालना रहेगा, कथी निकालना रहेगा, ए बी वेक्टर, समझ रहे हैं ना, तो ए बी वेक्टर का हम बताए थे फाइनल पॉइंट, माइनस में क्या बताए थे, इनिशियल पॉइंट, याद रखिए, कथी बोलिएगा, फाइनल पॉइंट माइनस करते इनिशियल पॉइंट, क्या बोलिएगा, फाइनल पॉइंट मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पहला दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इतना, x2 y2 z2, और पहला दिया हुआ है x1 y1 z1, तब फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 x1 i कैप, y2 y1 j कैप प्लस z1 z1 k कैप, ये आंसर आपका इसका कथी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल याद रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमको बताना है, तो क्या बताया, फाइनल माइनस इनिशियल, अर्थात हम लोग निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू निकालेंगे, तो कह रहा है कथी, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हो जाएगा कथी 7 माइनस में 3 आई कैप, आप प्लस में कथी 0 माइनस में कथी 2 जे कैप, आप फिर हो जाएगा प्लस में कथी -9 और माइनस माइनस प्लस 5 कथी के कैप, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आई कैप, 0 में से 2 जाएगा तो -2 जे कैप, और -9 5, तो माइनस में कथी 4 के कैप, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो समझ लीजिए 4 आई कैप -2 जे कैप -4 के कैप, 4 आई कैप -2 जे कैप -4 के कैप, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, उसी तरह से है, तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, -3 -1, तो माइनस में 4 आई कैप, -4 -2, तो माइनस में 6 जे कैप, 0 -3, तो -3 के कैप, समझे, तो -4 आई कैप माइनस में 6 जे कैप माइनस में 3 के कैप हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 आई कैप -6 जे कैप माइनस में 3 के कैप, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा, आपको थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, -4 आई कैप -4 आई कैप माइनस में 6 जे कैप प्लस 3 के कैप नहीं दिया हुआ आंसर, इसका मतलब हो गया आपका, देख लेते हैं डी, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो नॉन ऑफ दीज। अब देखिए समझिए, थोड़ा सा तबीयत भी स्वस्थ है ना,
देखिए इधर समझिए क्वेश्चन आप लोगों का आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 70 नंबर क्वेश्चन कि ए बी फैक्टर इक्वल टू इतना दे रखा है, इसमें ऑलरेडी ए बी फैक्टर दे रखा हुआ है ना, और आपका ए पॉइंट इसमें से दे रखा हुआ है, तो कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखिए सबसे पहला चीज दिमाग में लगाइएगा, हम लोग को ए बी वेक्टर का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। ए बी वेक्टर का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ए बी वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहाँ पे बी वेक्टर बी का पॉइंट होता है और ए वेक्टर ए का मतलब पोजीशन वेक्टर होता है। अगर हमको बी निकालना है तो ए को इधर ले आइए, अर्थात हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, अर्थात ए बी वेक्टर दिया हुआ है हमको, ए बी वेक्टर दिया हुआ है ना, ए बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया हुआ है 2i का प्लस में j का प्लस माइनस में दे रखा हुआ 3k का प्लस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, अगर जो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा ए वेक्टर का तो i का प्लस में 2j का माइनस में k का, अर्थात 2i में एगो i जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3i का j प्लस 2j तक 3j का माइनस 3k माइनस तो माइनस 4k का। तो यह b का पॉइंट कितना बनेगा इसका, तो 3 माइनस 4, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 आना चाहिए भाई, इसके बाद -4 आना चाहिए, 3 माइनस 4 होगा इसका आंसर। इसका आंसर मतलब नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, इसका आंसर 3 माइनस 4 होगा, इसका आंसर हो गया नॉन ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ ए वेक्टर इक्वल टू इतना दे रखा है, ओ बी वेक्टर इक्वल टू इतना दे, ए बी वेक्टर के बारे में बताए किए थे आपको। ए बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब बी में से ए को घटा दीजिए, 3i में से y जाएगा तो कहती i का 6j में से 5j जाएगा तो प्लस में j का, अब 5k में से 2k क्या जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7k का, मतलब i का प्लस j का प्लस 7k का, इसका आंसर हो जाएगा। 18 के बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह का है, आपको दे रखा हुआ है ओ बी द ओरिजिन, मतलब ओ ओरिजिन है, समझिए रहे बार बार हम आप लोगों को बताते हैं कि ओ जो होता है मूल बिंदु होता है जिसका नाम होता है ओरिजिन, है ना, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। ओपी दे रखा हुआ है, ओ क्यू दे रखा है, तो हमको निकालना है पी क्यू, पी क्यू नहीं निकालना है, सिंपल सी बात है। पी क्यू का निकालने के लिए हम लोग क्यू में से घटाएंगे कथी को, पी को, तो क्यू में से घटाइए पी को। चलिए 5 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3i का, 4 में से 3 हो जाएगा तो प्लस में j का, अब -3 के में से -4 के जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपको प्लस में k का, 3i का प्लस j का प्लस k का, 3i का प्लस j का प्लस k का, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए हर एक क्वेश्चन देख रहा है कि कोई ना कोई कहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे, मतलब देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या ज्यादा ले लेते हैं। देखिए दिया हुआ है ए ओ वेक्टर प्लस में ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी ओ वेक्टर प्लस में कथी ओ सी वेक्टर। अच्छा तनका सा दिमाग लगाइए, हम आप लोगों को वेक्टर का जोड़ पढ़ाए थे, तो पढ़ा तो उसमें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर में हम बोले हुए थे कथी बोल सकते हैं ए सी वेक्टर, तो ए ओ वेक्टर प्लस में ओ बी वेक्टर बराबर में हम इसको बोल सकते हैं कितना ए बी वेक्टर, अगर डेटा देखा जाए तो बोल सकते हैं बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर, हम आप लोगों को बताए थे कि दो वेक्टर के कोलिनियर होने का शर्त, तो कोलिनियर होने का शर्त आप लोग पढ़े थे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, या लैम्डा के मान 1 आए या 2 आए, तो अगर लैम्डा के मान यहाँ पे 1 आ गया इसका मतलब है कि यह दोनों वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट सी कथी है कोलिनियर है, तो वहीं पे दिया हुआ है कि ए बी सी आर कोलिनियर। अभी नॉन कोलिनियर, तो भाई कोलिनियर आइएगा तो नॉन कोलिनियर होगा ना, कोप्लेनर के बारे में आपको भी पता नहीं है तो कोप्लेनर को तक कैंसिल कर दीजिए, अर्थात यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब ए बी सी कौन वेक्टर होगा आपका कोलिनियर वेक्टर होगा। ठीक, चलिए देखिए अगला, इफ ए वेक्टर इक्वल टू इतना, ये क्वेश्चन एकदम आपको पूछेगा, एकदम 100% का गारंटी है कि क्वेश्चन पूछेगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कहेंगे यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछेगा है ना। देखिए ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस जेड के का, देन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है ना। आपको ए वेक्टर का मॉडुलस बताना है, तो आपको आप लोग को बता दिया जाए
कि कभी भी अगर जे मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। ए वेक्टर का मॉडुलस का फॉर्मूला याद रखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आई कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट के स्क्वायर होता है। क्या बोलिएगा, आई कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस आई कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट के स्क्वायर, है ना। तो ये का आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को देखा जाए 22 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, का एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसलिए कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आप लोग बार बार करते रहते हैं कि सर कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब जब से आप लोग को बता भी दिया जाता है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, फिर भी आप लोग कंप्लीट नहीं करते हैं और बार बार यही क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर कैसे होगा क्या। देखिए आपका भी कुछ जिम्मेवारी बनता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाते हैं और बस आप लोग क्वेश्चन देखिए नहीं, सिर्फ एक बार देख लीजिए उसके बाद बस जय सिया राम, ऐसा नहीं होता है। देखिए जिस तरह से हम आप लोगों को मतलब रिपीट कर करके हर टॉपिक का मतलब ऑब्जेक्टिव बताते हैं, समझ में आ रहा है, उस तरह से आपका भी जिम्मेवारी है कि जो टॉपिक पढ़ लेते हैं उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। जैसे मान लेते हैं आपको वीडियो मतलब ऑब्जेक्टिव भेज दिया है तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको आप टिक आउट करके रखिए। और जैसे अब हम वीडियो बना रहे हैं उससे देखिए, अगर इससे भी नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप अलग से कमेंट में उस क्वेश्चन को भेजिए, हम फिर से उसको दोबारा रिपीट करेंगे। लेकिन जिम्मेवारी आपका है, क्योंकि देखिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर जे आपका एग्जाम में कुछ खराब हो जाए, नहीं हो जाए, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा जिंदगी बर्बाद। इसलिए सबसे ज्यादा आपका जिम्मेवारी है कि अभी पूरा का पूरा आप लोगों को कोशिश करना है कि जो भी है थोड़ा सा मतलब समय का एकदम बचत कीजिए। एकदम अभी एक एक सेकेंड आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। आप लोग मतलब थोड़ा सा खाना एक टाइम कम खाइएगा तो चलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई अभी एक महीना बस बचा हुआ है। यह एक महीना आपका एकदम पूरा कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। एकदम ये हर टॉपिक हम आपको वीडियो बना के डालेंगे, आप हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को रगड़ देना है, बात समझे। चलिए आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 के बाद 22। देखिए जब भी अगर आपसे मॉडुलस कहेगा निकालने के लिए फॉर्मूला सीधा लगा देना है, रूट अंडर आ सब के स्क्वायर कर दीजिए, 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस माइनस 6 के स्क्वायर। देखिए आइवा हमेशा प्लस रहना चाहिए, अगर ये माइनस में आ गया तो माइनस कर दीजिए। तो 6 36 4 40 9 49 49 का 7 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से कह रहा है कि द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना का मॉडुलस, तो देखिए रूट अंडर यहाँ पे कर दिया 1 है 1 तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अब आगे बढ़िएगा। तो आगे बढ़िएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे भी है क्वेश्चन। अब देखिए इसका हो जाएगा 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तो 4 9 4 13 1 14, रूट अंडर 14 इसका आंसर हो जाएगा। इसका देख लीजिए 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, इसका भी रूट अंडर 14 आंसर हो जाएगा, समझे। इसका भी रूट अंडर 14 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन था मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना, वही में तो के कैप दिया हुआ नहीं है, तो यही दो को जोड़ दीजिए ना भाई, 4 9 4 13 9 4 13 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना दिया हुआ है, तो देखिए 49 4 53 1 54, है ना। रूट अंडर 54 को आप लोग लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 6। द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना का मॉडुलस आपको बताना है। तो देख लीजिए आपका 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोगों को पता होगा 389 होता है, और ये हो जाएगा आपका 25, 1 मिनट देखिए ये हो जाएगा आपका पास कितना 389, ये हो जाएगा आपका कितना 25, प्लस में हो जाएगा 6 कितना 36, सबको जोड़ दीजिए 6 5 11 11 9 20 के 0 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 3 2 5 5 8 13 13 2 15 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 3 1 हो जाएगा 450 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कि गलती नहीं ना की है, हाँ। देख लीजिएगा करके अपना देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं आंसर गड़बड़ हो गया होगा, चलिए देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया 29। द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना, इस वेक्टर का मॉडुलस, तो वहीं पे हो जाएगा 4 प्लस में 49 प्लस में हो जाएगा 9 का रूट, समझ रहे हैं ना। तो 49 53 53 9 62, रूट अंडर इसका 62 आंसर हो जाएगा। फिर अगला दिया हुआ है, अगला आप लोग का दिया हुआ है, समझे। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30। द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना, इस वेक्टर का मॉडुलस तो 16 9 25 25 के आ जाएगा आपका 5। इसके बाद फिर दे दिया हुआ 31। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, आप लोगों को बता दे
कि डायरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए डायरेक्शन रेशियो जब भी आपको पूछेगा ना तो देखिए पहला वाला होता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर तो कितना हो जाएगा 2 - 3 5, 2 - 3 5, 2 - 3 5, ये आंसर हो जाएगा इसका। दिया हुआ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना, देखिए डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला शायद में याद रखिएगा। देखिए सबसे पहला चीज आप लोग इसका डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिएगा, तो डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। और डायरेक्शन कोसाइन जैसा ही पूछेगा तो पहला बट्टा रूट अंडर सबके स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड बट्टा रूट अंडर सबके स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अर्थात इसका पहला आंसर से बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बी का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लीजिए सीधा पहला। सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाल दीजिएगा, तो 2 2 4, 4 4 8, 1 9 9 के 3, एक आ जाएगा 2/3, 1/3, 2/3, 1/3 और -2/3, अर्थात इसका सी आंसर सही हो जाएगा। सी के बाद 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना, इस तरह का डायरेक्शन कोसाइन, तो देखिए 144 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 144, 16 9 25, 144 25 हो जाएगा, तो 69 13, तो ये हो जाएगा 3/13, 3/13 - 4/13, 12/13, इसका आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, तो भाई पहले डायरेक्शन रेशियो लिखिएगा तो इसका हो जाएगा 4 2 0, समझे, 4 2 0 इसका हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालेगा तो 16 4 20, 20 के निकल जाएगा आपको कितना 2√5 है ना, तो इसका अगर से हम लोग निकाले डायरेक्शन कोसाइन तो हो जाएगा 4/2√5 और 2/2√5, और 0 में कुछ से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, अर्थात हो जाएगा 2/√5 और फिर हो जाएगा 1/√5, 0, 2/√5। इसको देखिए निकाला नहीं हुआ है, अच्छा सॉरी, ओहो सॉरी, इसमें के कैप है, सॉरी के कैप है, तो इसका हो जाएगा 402, सॉरी, इसका 402 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर ही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप निकाल भी सकते थे ना, √20 को आप बाहर भी निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़िएगा, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन का था डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट इतना, मतलब दोनों पॉइंट को क्या कराता है, ज्वाइन कराता है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो बताना। तभी आपको बताए थे ना, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए पहले आप लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा, तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालेगा तो इसका आंसर आपका कथी हो जाएगा बी, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। क्वेश्चन नंबर आपका आगे बढ़िएगा 38 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को सब आदमी को पता है कि आप लोगों को एक डायरेक्शन कोसाइन का डिफिनीशन बताया गया था, यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है तो cos अल्फा cos बीटा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं ना। डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं एल से, एम से और एन से, यही से ना डिनोट करते हैं। फार्मूला भी बताए थे, एल स्क्वायर प्लस में बताए थे एम स्क्वायर, आप प्लस में बताए थे आप लोगों को एन स्क्वायर इक्वल टू में क्या बताए थे 1 बताए थे, समझे। तो यहाँ पे दिया हुआ इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। देखिए सब आदमी को याद रखना है, अगर यही चीज अगर cos में रहता तो इसका आंसर 1 होता है, sin में अगर रहेगा तो इसका आंसर 2 होता है, अर्थात इसका 2 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ, देखिए यहाँ पे cos में दिया हुआ है, सेम टू सेम वही बात दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे cos में आपको दे रखा हुआ है ना, cos में आपका दे रखा हुआ है, तो इसका जो आंसर हम लोग बोलेंगे, या क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे, समझे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 40 में दिया हुआ एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। द यूनिट वेक्टर, अब देखिए यूनिट वेक्टर का बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर आप लोगों को याद रहना चाहिए, है ना। देखिए इसमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, देखिए कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, ए कैप का फॉर्मूला होता है, ए कैप बराबर, ए कैप इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो एक बार वेक्टर लिख दीजिएगा, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, इसका मॉडुलस लिखेगा तो √6,
2 दूना 4, 1 5 1 6 रूट अंडर 6 अलग अलग कर दीजिएगा तो 1 बाई रूट अंडर 6 आई कैप प्लस 1 बाई रूट अंडर 6 जे कैप प्लस में 2 बाई रूट अंडर 6 के कैप, अर्थात जो आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बटा रूट अंडर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़िए। ई हो गया 41, 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन उसी तरह से दिया हुआ है, द यूनिट वेक्टर इतना का यूनिट वेक्टर का 36 40 49 49 के साथ, तो 7 जिसमें भाग होगा उससे डिवाइड कर दीजिए। 7 इसमें कोनो में भाग नहीं है ना, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3 नॉन ऑफ दिस। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 43। 43 में दिया हुआ है द वेक्टर इतना एंड इतना आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर का शर्त याद रखिए, सब आदमी कोलिनियर होने के लिए शर्त याद रखिए। दो वेक्टर कोलिनियर तभी होता है जब उसका वेक्टर कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात कहने का मतलब है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर में कति c1 बटा कति होगा c2, कति होगा बताइए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बाई c2। तो देखिए यह दोनों वेक्टर दे दिया हुआ है कि भाई ये दोनों जो वेक्टर है यह दे दिया हुआ है, क्या है भाई बताइए, यह दोनों वेक्टर है कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो देखिए 2 बाई आप पहला का 2 बाई a इक्वल टू में हो जाएगा कि माइनस 3 बाई 6 इक्वल टू 4 बाई माइनस 8। तो 2 बाई a इक्वल टू माइनस 3 बाई 6 को कट कर दीजिएगा माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। तो कोनो चीज 2 बाई a इक्वल टू लिख दीजिएगा माइनस 1 बाई 2, तो हो जाएगा आपको यहाँ पे माइनस a इक्वल टू में 4, अर्थात हो जाएगा आपके पास a बराबर -4, a बराबर -4। तो कहता है देखिए द वेक्टर इतना इतना आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ a का कितना वैल्यू हो जाएगा -4, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी में है ना, हम जल्दी जल्दी में चाहते हैं कि खत्म कर दें। आपको क्या क्वेश्चन है और 49, चलिए अब मात्र 3-4 क्वेश्चन है ये है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो समझिए, तो आप लोगों के पास अगला क्वेश्चन है 45 के बाद अब 43 के बाद आपका 44 हो गया कि दिया हुआ है इतना इतना एंड इतना बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब 3 गो कोलिनियर पॉइंट्स है। देन द वैल्यू ऑफ x का हमको वैल्यू बताना है। देखिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, अगर जो दो वेक्टर अगर जो कोलिनियर होगा 3 गो, मतलब 3 गो पॉइंट कोलिनियर होगा, तो सबसे पहला चीज आप लोग को 1 मिनट थोड़ा सा वेट आप लोग कर लीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया ढंग से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे एकदम बजाते के साथ लिखा हुआ है कि यह जो तीनों जो पॉइंट है यह कोलिनियर है। क्या है भाई, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो इसमें से x का वैल्यू पूछ रहा है, समझे। तो देखिए सबसे पहला चीज आप लोग को ये समझना चाहिए कि यह तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर जो होगा तो इसमें 3 गो पॉइंट दे रखा हुआ है। पहला पॉइंट ये, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया हुआ है 6i कैप प्लस में 3j कैप। दूसरा पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा हुआ है 40i कैप माइनस 8j कैप। और तीसरा पॉइंट सी है जो इसका दे दिया हुआ है xi कैप और माइनस में का 52j कैप, समझे, इतना दे रखा हुआ है। अब क्या काम करना है कि भाई पहले तो AB का पोजीशन वेक्टर निकालिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ AB निकालिएगा, AB का निकालिएगा तो भाई i वाला में से i घटेगा, तो 40 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा -20i कैप, -8j में से e घटेगा तो माइनस में 11j कैप। इसके बाद फिर निकालिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ BC वेक्टर। अच्छा BC वेक्टर निकालिएगा तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 40 आई कैप, फिर हो जाएगा 52 में से इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो 52 में से ई जाएगा तो कति हो जाएगा माइनस में कति 46, है ना, 46 जे कैप। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए सुनिए, क्योंकि अगर जो ये कोलिनियर होगा, कति होगा कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर होगा तो इसका रेशियो बराबर होगा, तो हो जाएगा -20 बटा x माइनस 40 बराबर -11 बट्टा में कितना, अच्छा 1 मिनट, सॉरी 52 में से मतलब 8 से आएगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब यहाँ पे 44 हो जाता है, सॉरी देखिए तो समझिए। तो माइनस में कितना हो जाएगा 44, है ना, इसको आप कट कर दीजिएगा तो -20 बाई x माइनस 40 बराबर, इसको कट कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1/4। समझ में आ रहा है ना। तो क्रॉस गुना करेगा तो x माइनस 40 बराबर में माइनस में कथी 80, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -80 प्लस में 40 बराबर में हो जाएगा आपका आंसर -40। ठीक, इसका आंसर जो हो जाएगा ना, जो आपका आंसर हो जाएगा -40।
तो ये हो गया 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन के बाद हो गया 45 नंबर क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच इतना इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब इतना जो होगा यूनिट वेक्टर होगा। तो बताइए p का वैल्यू क्या होगा, क्या यहाँ पे रहा था p का मान, तो यह एक यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो भाई यूनिट वेक्टर के लिए सिंपल सा बात समझिए कि इतना का जो मॉडुलस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। चलिए p से हम इसमें गुना कर देते हैं, तो p से गुना करेंगे तो pi कैप प्लस में pj कैप प्लस में pk कैप का मॉडुलस बराबर में का 1। इसका मॉडुलस निकालिएगा तो p के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 3p के स्क्वायर के रूट बराबर 1, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3p स्क्वायर बराबर 1, तो p स्क्वायर बराबर 1/3 अर्थात हो जाएगा p बराबर प्लस माइनस 1/3। समझे, स्क्वायर बदल जाएगा तो रूट से हट जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा, तो p बराबर जाएगा प्लस माइनस 1/3। चलिए आगे बढ़िए, ये हो गया 45 के बाद आप लोगों को देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन। a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, तब आपको कहा है a प्लस b वेक्टर, दोनों को जोड़ दीजिए। 2i में i जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3i कैप, 2j में 2j जोड़िएगा तो 4j कैप, 4k कैप में 5k कैप हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा कितनी 3i कैप 2j में से 2j जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 4j कैप, इसके बाद 4k। इसमें तो ऑप्शन है नहीं दिया हुआ भाई, इसमें तो ऑप्शन है नहीं दिया हुआ, तो भाई आप लोग थोड़ा सा इसमें हो सकता है प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है ना। तो चलिए आप लोग का आंसर लिख लेते हैं 2i का प्लस i कैप, सॉरी 2i का प्लस i कैप, तो हो जाएगा कितना 3i कैप 2j प्लस 2j, तो कितना 4j कैप 4k का प्लस k कैप 4k का प्लस k कैप, तो कितना हो जाएगा 5k कैप। समझे, 5k कैप इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है ना, आंसर नहीं दिया हुआ है। इसमें अगर जैसे 4 रह जाता तो काम आपका चल जाता। 3i का प्लस 4j का प्लस 5k का कहिएगा कि सर है ना कैसे भी प्रिंट करवा लेते हैं, वो होता है कंप्यूटर है, क्या कीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा इसी तरह से करेक्शन हो जाएगा बाद में। देखिए इधर समझिए, आर वेक्टर बी द मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए और पॉइंट बी। देखिए ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, हम मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सीधा याद रखिएगा मिड पॉइंट बराबर दोनों का योग बाई 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। समझे, अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद दे दिया हुआ इफ आर वेक्टर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, ओ सॉरी इसमें कुछ और दिया होता m अनुपात n में दिया रहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब छूट गया है। तो सीधा याद रखिए आप लोग पढ़े होइएगा सेक्शन फार्मूला, कभी पढ़े होइएगा सेक्शन फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे, सेक्शन फार्मूला है ना। सेक्शन फार्मूला की भाई यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पॉइंट बी है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और हमको क्या काम करना है, यहाँ पे कोई बिंदु आर है जो इसको m अनुपात n में डिवाइड करता है। तो बोले हुए थे r का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर बराबर इधर से इधर गुना कर दो, इधर से इधर, तो mb वेक्टर प्लस में na वेक्टर है बाई m प्लस n। समझे, आगे बढ़िए, ये हो गया आपका। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग द पॉइंट इतना, ओहो इसमें भी मतलब छोड़ दिया हुआ है। देखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट के लिए दो पॉइंट दिया रहता है, एगो पॉइंट आपको छूट चल गया है, थोड़ा सा ये भी मिसप्रिंट है ना, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लोगों का यह आपका सिंपल चैप्टर हो गया, मतलब बेसिक चैप्टर हो गया। अब अगला दिन हम लोग चलेंगे डॉट प्रोडक्ट में। कौन प्रोडक्ट में? डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट में डाल दीजिएगा, फिर उसको हम अगले दिन उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके बताएंगे। ओके, धन्यवाद।